मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम तारिक हुसैन है। अब होगी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से रोज़ाना ही वीडियो के थ्रू आप लोगों से राब्ता होता है। दोस्तों, अब होगी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से हमने कुछ लर्निंग कोर्सेज का आगाज़ किया है, जिसको काफ़ी लोग जानते भी हैं। और इसमें हम बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, और इस कोर्स की कंप्लीशन पे इंशाल्लाह आप लोग अपने अपने स्टॉक्स को एनालाइज कर सकेंगे खुद से। और जितने भी पैनिक और अनसर्टेनिटी होती है माइंड में, वो सब खत्म हो जाएगी। इसमें बेसिक्स लेंगे, फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स में कैंडल स्टिक मेजर पार्ट होगा, आरएसआई, मैकडी, पाइवोट, फिबोनाची, मूविंग एवरेजेस, जिससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कि खरीदना कब है, बाय कब करना है, प्रॉफिट किस लेवल पे करना है, इन चीज़ों को आपको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो ट्रेंड लाइंस बनती हैं और जो लाइंस उसमें ड्रॉ होती हैं, उसकी कन्फ्यूजन सारी क्लियर करेंगे। इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर बढ़ जाएगी। 6 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे क्लासेस होंगी 9 PM to 11 PM। 15 डेज का कोर्स है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। फीस भी नॉमिनल सी है, 3000। और ऑनलाइन इसकी सबमिशन है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इससे पहले बैच में भी जिन लोगों ने कांटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन लिए, ज्वाइन किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और आइंदा भी आप लोगों से ताउन की उम्मीद रखता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, और इंडेक्स ने बुलिश मूवमेंट को कंटिन्यू किया, और आहिस्ता और कम वॉल्यूम के साथ ही सही, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, जो आगे आने वाले दिनों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इंडेक्स की मूवमेंट को वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में भी एफआईपीआई का डेटा होगा, डेली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस, इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, 30+ एक्टिव स्टॉक्स की एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर प्रोफाइल पे देखें तो ये रुपीस में है, और बैंकिंग सेक्टर में देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है, और इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज बैंक्स की हैवी बाइंग है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। और आज बैंक्स में जो मूवमेंट देखी, काफ़ी अच्छा बैंक्स ने परफॉर्म किया। क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जो डे वाइज इंट्राडे लेवल पे मूवमेंट थी बहुत अच्छी थी, और मुस्तहकम नज़र आती है कल के लिए भी। सीमेंट सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अलावा फॉरेन कॉरपोरेट्स, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है। इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है सीमेंट सेक्टर में, प्रॉफिट टेकिंग की है, और कंपनीज की सेलिंग है, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तो नेट सेलिंग है, इसके अलावा इंडिविजुअल्स की सेलिंग है, इसमें कंपनीज की हैवी बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की लेकिन इसमें हैवी बाइंग है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लोकल में इंडिविजुअल्स की बाइंग है, कंपनीज की हैवी बाइंग है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की पावर सेक्टर में भी हैवी बाइंग है, और इंश्योरेंस कंपनीज की इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एंटिटी है मार्केट की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बाइंग है। इसके अलावा हम देखें तो इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, बैंक्स की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग है, और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी सी करेक्शन या साइड वाइज मूवमेंट नज़र आती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को देखें तो ओवरसीज़ तो फॉरेन कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स सब सेलिंग पे हैं, और पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने भी सेलिंग की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में। आज कंपनीज ने सेलिंग की है, बैंक्स की हैवी बाइंग है, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की इसमें भी हैवी बाइंग है, ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग है। तो इसमें तकरीबन इक्वल बाइंग या सेलिंग नज़र आ रही है, लेकिन नेट बाइंग 41 मिलियन रुपीज़ की है, तो उसको भी अच्छी बाइंग कहा जाएगा।
टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की एक्टिविटी नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में कंपनीज़ की बाइंग है, म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है और बैंक्स की सेलिंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की सेलिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की कोई एक्टिविटी नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्टिल सुस्त और साइडवेज नज़र आ रहा है। फूड सेक्टर में देखें तो स्टिल नो बिग मूवमेंट, कोई बड़ी मूवमेंट शो नहीं हो रही। म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग बाइंग है, इंडिविजुअल्स ने बाइंग कर रखी है इसमें, और इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी कुछ बाइंग है, लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखती। टेक्सटाइल सेक्टर में ओवरसीज़ पाकिस्तान फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इन्वेस्टर कम्प्लीटली सेलिंग पे हैं, और लोकल इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही सिवाय अदर ऑर्गेनाइजेशन और म्यूचुअल फंड्स के, जिसमें उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। अदर सेक्टर्स में स्टिल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी नेट सेलिंग है। लोकल इन्वेस्टर्स में इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की हैवी बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है। तो अदर सेक्टर्स में फ़िलहाल अभी कुछ दिन और जान बाकी है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इंडेक्स की कल के लिए। दोस्तों कैंडल स्टिक पे आवरली कैंडल पे अगर जायज़ा लें तो आज 30 जून को सुबह इंडेक्स ने बुलिश ओपनिंग की है। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन देखने में आई इंट्राडे, लेकिन बाद में जो आखिरी 3 घंटे की मूवमेंट है वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा है और इस पैटर्न को इंडेक्स कल कंटिन्यू कर सकता है। डे लेवल पे अगर इंडेक्स को देखें तो यहाँ भी सूरत हाल बुरी नहीं है। बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और पैटर्न जो 3 दिन का बना है 3 इनसाइड अप का, ये बुलिश कंटिन्यूएशन की निशानदही कर रहा है। इस तरह 3 कैंडल जो बनी है अपसाइड डायरेक्शन में, और वॉल्यूम ज़रूर कम है, लेकिन आज भी वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं रहे। लेकिन ये कि स्लो स्लो करके इंडेक्स ने रेजिस्टेंस क्रॉस कर ली है। बोलिंगर बैंड पे देखें तो इंडेक्स बुलिश जोन में वापस आ चुका है। 20 DMA लाइन को क्लियरली इसने अबूर कर लिया है, तो खतरे के लेवल से निकल आया है। देखें फ्रेश कैंडल और 20 DMA लाइन के बिल्कुल ऊपर और काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कैंडल का 20 DMA लाइन के ऊपर है, तो बुलिश कंटिन्यूएशन की ये भी इंडिकेशन दे रहा है। और 34,400 के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग है। इंडिकेटर्स हम देखते हैं कि क्या बता रहे हैं कल के लिए। दोस्तों RSI अपसाइड डायरेक्शन में है और 50 क्रॉस कर चुका है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ से भी जो खतरे की बात है वो टलती हुई नज़र आ रही है, जो इंडेक्स ने नीचे करेक्शन जाते हुए शो की थी। RSI दोबारा 50 से ऊपर भी आ चुका है, ये भी बुलिश जोन में है, और मैकडी लाइन भी रेड लाइन को क्रॉस करने जा रही है। अगर यही डायरेक्शन बरकरार रहता है तो कल या परसों ये मैकडी लाइन इस लाइन को टच कर जाएगी, और हिस्टोग्राम की लेंथ ही मुसलसल छोटी हो रही है। तो तीनों इंडिकेटर्स हमारे ये बुलिश जोन को कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पे अब देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा क्या शो कर रहा है। दोस्तों पाइवोट डेटा पे इंडेक्स की क्लोजिंग पाइवोट से ऊपर हुई है, और ये भी आपको बुलिश कंटिन्यूएशन का पैगाम दे रहा है। और कल जो पहली रेजिस्टेंस है 34,500 के लेवल पे है, करीब है, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल इंडेक्स इसको अगर अबूर करके बंद होता है तो 35,100 तक जो कंटिन्यूएशन है हम देख सकेंगे। डाउनवर्ड साइड पे पहली सपोर्ट 34,300 पे होगी, उसके बाद 34,200 और 34,000 हमारी एक स्ट्रॉन्ग इंटरडे सपोर्ट हो सकती है। कल के इंडेक्स का टॉप अगर मार्केट बुलिश होती है वॉल्यूम्स के साथ तो 34,700 तक 800 तक इंडेक्स टेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों हेस्कॉल स्टिल 42 RSI और साइडवेज मूवमेंट पर है। क्लोजिंग भी इसकी पाइवोट से नीचे है, कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आती। कैल अपसाइड पर है, पाइवोट से ऊपर क्लोजिंग है। RSI इसकी ऊपर आई है। MLCF साइडवेज पर है या डाउन ट्रेंड इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा इंट्राडे पे।
FFL को देखें, जैसे हमने FIPI LIPI की प्रोफाइल में भी देखा, फूड सेक्टर स्टिल कोई बड़ी मूवमेंट नहीं दिखती, साइड वेज पर है, 980 990 तक जाता हुआ देख सकते हैं। AVN भी साइड वेज पर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कोई मूव इस वक्त नज़र नहीं आ रही। हबको साइड वेज है, RSI 45 है, और TRG अप साइड पर है, RB अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने और स्टिल इसका ट्रेंड अप है। ताजयू अप साइड पर है, RSI 52 से अबव है, क्लोजिंग भी पाइवोट से ऊपर है, और लेकिन इंट्राडे लेवल पर इसको 130 के आसपास खरीदने से गुरेज कीजिएगा, वहाँ पे करेक्शन आ सकती है। DGKC डाउन साइड पर है, 87 तक हिट किया इसने परसों कल, और उसके बाद से मजीद करेक्शन थोड़ी हो सकती है। NCL डाउन साइड पर है, RSI लेकिन डाउन है। और सर्ल को देखें तो ट्रेंड इसमें अच्छी मूवमेंट रही आज, लेकिन क्लोजिंग सही नहीं की है 199 पे, तो कल इसको 197 तक जाता हुआ सुबह में देख सकते हैं। पेल स्टिल साइड वेज पर है, कोई मूवमेंट नहीं है। जी टायर भी साइड वेज पर है, 60 RSI है इसका। OGDC इस वक्त डाउन साइड पर है, 109 पे क्लोजिंग है, 107 तक जाता हुआ देख सकते हैं इसको। दोस्तों लकी सीमेंट में साइडवेज मूवमेंट है, RSI 56 है और पाइवोट के बिल्कुल पास ही क्लोजिंग है। चेराट सीमेंट साइडवेज पे है। कोहाट सीमेंट जो है डाउन साइड पर है दोस्तों, इसको नीचे देख सकते हैं, RSI लेवल पे नीचे आ रहा है ये। पायनियर डाउन साइड पे है। और MCB आज अच्छी मूवमेंट रही है MCB में, लेकिन क्लोजिंग भी अच्छी है 162 की, पाइवोट से ऊपर, और बुलिश ट्रेंड है इसमें देख सकते हैं। HBL साइड वेज पे रहा, और UBL भी साइड वेज पे रहा। इसके अलावा PPL में डाउन साइड है, इसको हम 85 तक देख सकते हैं जाता हुआ। पॉल साइड वेज पर है, रेंज बाउंड और डे ट्रेडिंग हो सकती है फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट तक। PSO अप साइड पर है, और वन इस रैली में ये 162 हिट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग से ज़रा एहतियात कीजिएगा। मरी साइडवेज है। NRL 51 RSI साइडवेज, ATRL 49 पे है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट है, कोई मूवमेंट बड़ी नहीं दिखती है। एफर्ट अप साइड शो कर रहा है, पाइवोट डेटा पर भी और चार्ट्स पर भी। FFC को देखें तो ये भी अपसाइड पे शो कर रहा है, और GATM अपसाइड पर है। NML भी अपसाइड ट्रेंड शो कर रहा है डेटा पे। SNGP साइडवेज है, लेकिन आज इसने मूवमेंट अच्छी की, लेकिन क्लोजिंग मुनासिब नहीं थी, जिसकी वजह से साइडवेज पे चला गया। फीरोज डाउन साइड पर है, लेकिन इस रैली में ये 300 अभी जो चला है ये 310 तक ये हिट कर सकता है, लेकिन ट्रेंड स्टिल डाउन है इसका। MEBL अप साइड पे है, BFL डाउन साइड पर है, लॉट कैम साइड वेज पर है, कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आती। TGL साइड वेज पे है। यूनिटी फूड सेक्टर स्टिल बहुत सुस्त है। सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि RSI इसका 36 पे है। पाक ऑक्सी इस वक्त साइड वेज पर है, 62 RSI है इसका। ISL साइड वेज पर है, और कोई बुलिश मूवमेंट नज़र नहीं आती। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि टाइमली वीडियोस आपको मिल सकें। इसके अलावा किसी खास शेयर की मालूमात दरकार हो तो कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।